हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 12th फिजिक्स का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको कम टाइम में और आपके जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं, मैं उनको कम टाइम में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज से मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर पहला जो आपका फिजिक्स का है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस पूरे चैप्टर में दो टॉपिक्स हैं, एक है इलेक्ट्रिकल चार्जेस और एक है फील्ड्स। तो हम पहले इलेक्ट्रिकल चार्जेस और इलेक्ट्रिक चार्जेस को सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जैसा कि आप इलेक्ट्रिक चार्जेस में देख पा रहे होंगे, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी चार्जेस होते हैं, जितने भी चार्जेस के बारे में आपने आज तक सुना होगा, वो सभी एग्जैक्टली किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। एक मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो फंडामेंटल होती है। इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, जिसे हम और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि चार्ज जो होते हैं वो किसी भी मैटर की, किसी भी एटम की बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, अब इससे होता क्या है, इसका काम क्या है? तो आगे आप देख पा रहे होंगे की पॉइंट्स में, इट डिटरमाइंस दैट हाउ इट इंटरैक्ट्स विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो ये बता सकती है कि कोई भी मैटर किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे रिलेट कर सकता है, कैसे डील कर सकता है। अब हमें यह जानना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होते हैं वो जनरली डिनोट किए जाते हैं कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। अब बात करेंगे कि व्हाट इज पोलैरिटीज ऑफ द चार्जेस, मतलब चार्जेस जनरली कितने टाइप के पोलैरिटीज अपने पास रखते हैं। तो चार्जेस की जनरली दो पोलैरिटीज होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक, अब आपको यह समझना होगा कि लेट्स से कि आपके पास एक प्लस चार्ज है और एक दूसरा प्लस चार्ज है और दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है। तो इस केस में ये दोनों चार्जेस क्या हैं, सिमिलर हैं, और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की बजाय ये अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे को, ये क्या करते हैं, प्लस और प्लस अगर होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, तो आपको ये समझना होगा कि जो सिमिलर चार्जेस होंगे वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जबकि अगर आपके पास डिफरेंट चार्जेस होते हैं, जैसे माइनस हो गया और एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इस केस में दोनों एक दूसरे को क्या करते, अट्रैक्ट करते। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ते हुए चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को समझना है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, चार्जेस की कई सारी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब होता है कि आप डिफरेंट चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं तो आप उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बट ऐड करते समय आपको चार्जेस की पोलैरिटीज पे फोकस करना होगा, ये ना भूलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चार्ज +5 कूलाम का है और दूसरा चार्ज है -2 कूलाम का, तो यू शुड हैव टू ऐड एज 5 + -2। मतलब आपको निगेटिव भी लेना होगा, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 3 कूलाम का चार्ज। आपको ये बात ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये कहता है कि आप ना तो चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसा कि आप की पॉइंट्स में देख पा रहे होंगे, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड और रीअरेंज्ड। चार्जेस की इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि जैसे मान लो कि अगर ये एक बॉडी है, इस बॉडी का नाम है ए और ये बॉडी है एक बी। अगर बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉडी बी पे वो चला गया, तो ए पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया 1 अमाउंट का, तो बी पे भी नेगेटिव चार्ज कितने अमाउंट का आएगा, 1 अमाउंट का। मतलब हम अगर इसके चार्ज को +1 बोलते हैं तो इसके चार्ज को क्या बोलेंगे, -1 बोलेंगे। तो ओवरऑल अगर आप इस पूरे सिस्टम को ध्यान से देखें तो नेट चार्ज तो अभी भी कांस्टेंट है, क्योंकि +1 और -1 कितना हो गया, 0। तो नेट चार्ज अभी भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। थैंक यू।